दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन कांग्रेस पार्टियां विपक्षी पार्टी लगाती हैं, क्योंकि चूंकि आप सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर से आप सरकार के प्रवक्ता हुए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनका जो दूसरा बड़ा इल्जाम है वो रोजगार को लेकर है। क्या वाकई में उतने रोजगार जनरेट हुए जिसका वादा आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर 2014 में किया था? वो सिर्फ एक ही सवाल उठाते हैं और बड़े जोर से उठाते हैं। कम से कम ये बात उन लोगों को तो नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हीं की सरकार आज होती तो माहौल वहीलेसनेस का उस समय था। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, और ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कई देशों के पास आई थी। जब पश्चिमी देशों के पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। आज पूरे विश्व के अंदर सबसे युवा आबादी भारत के पास है। आज भारत की इकोनॉमी स्टेबल है। आज भारत की सरकार स्टेबल निर्णय लेती है। ये एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, और यही कारण है कि बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। यही बात है कि हर राष्ट्र अगर कोई चर्चा करता है तो उसमें भारत को शामिल करना चाहता है, क्योंकि हर चीज आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट होती है। और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के अंदर बड़ा काम हो रहा है कि सिर्फ एजुकेशन से, सिर्फ बीए की डिग्री या बीएससी की डिग्री से नहीं, एक हाथ में एक कला होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। उसके ऊपर 1 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं। उसी के साथ, जैसे मैंने पहले कहा था, एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है पब्लिक सेक्टर के अंदर। बड़ी मात्रा में सड़कें बन रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि कहीं ना कहीं रोजगार मिले लोगों को। भारत की सरकार का पैसा इकोनॉमी के अंदर जाए। उसी बड़ी मात्रा के अंदर मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं। मुझे तो खुद को अचंभा था, 65,000 करोड़ 2014 से पहले दिए जाते थे, तो मुझे लगा 65,000 करोड़ तो बहुत है। आज 4 साल के बाद में तकरीबन 4.5 लाख करोड़ दिए गए। कहां 65,000 करोड़ और कहां 4.5 लाख करोड़? आपने 10 करोड़ लोगों को 4.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये 10 करोड़ लोग नहीं हैं, ये 10 करोड़ परिवार हैं। और मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि तकरीबन 90% इसके अंदर जो लोन गए हैं वो 50,000 से कम के लोन हैं। यानी बहुत ही साधारण परिवारों की मैं बात कर रहा हूं जिनको आर्थिक रूप से मजबूती मिली है। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं, ये बड़ी मात्रा में आज बढ़े हैं। और आप कहीं पे भी जाएं, आप देखेंगे कि कोई ना कोई अपना स्वरोजगार लगा रहा है, कोई ना कोई अपना कोई ट्रेडिंग की शॉप खोल रहा है। इसके आंकड़े अगर लिए जाएं, और नीति आयोग ने अभी रिसेंटली जो आंकड़े निकाले थे उसमें 1 साल के अंदर करीब 1.5 करोड़ जॉब उन्होंने बताए थे। ये आंकड़े अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित करने से काम नहीं चलेगा। जब द वेरी फैक्ट कि देश आपको दिख रहा है कि हां आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर ये सब फैसले लिए जा रहे हैं और ये सब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर हमारी इकोनॉमी आर्थिक रूप से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ये चंद बड़ी कंपनियों की वजह से नहीं बढ़ रहे। ये आर्थिक स्टेबिलिटी तभी आ पा रही है जब साधारण व्यक्ति एक गांव के अंदर भी अपना कुछ ना कुछ रोजगार शुरू कर पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चुनौती नहीं है, ये चुनौती है भारत के लिए। और इस चुनौती को अगर ईमानदारी से इस चुनौती को पार करना है तो एक ईमानदार सरकार ही इसको पार कर सकती है, जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो।